अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यू आर वाचिंग टेक रिव्यू नंबर 51 और ये मेरा जो ऑफिस अपग्रेडेड है उसका पार्ट 2। और ये पीछे बड़े कमाल की जो लाइट्स आप देख रहे हैं ना, इस तरह की बड़ी कमाल की चीज़ें अभी आपको दिखानी है कि जैसे अभी आप ये देखें, इस पे भी डिटेल अभी मैंने आपको देनी है। और ये है एक बड़ा कमाल का वाइब्रेशन वाला माउस, जैसे मोबाइल फोन्स में वाइब्रेशन होती है ना, इस तरह ये है लॉजिटेक MX मास्टर 4। और बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपको देखने में लग रहा है जैसे ये चाय का कप है, बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कप। ऑफिस पे जहाँ बैठ के हम काम करते हैं ना, उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। जैसे कि मेरा कीबोर्ड है, माउस है, सामने स्क्रीन है। और जो पिछला टेक रिव्यू था ना, जो मेरा ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 1 था, उसमें मुकम्मल ऑफिस में थोड़ा थोड़ा काम हुआ था, कुछ दीवारों पे, कुछ वर्क स्टेशन में, कुछ छत के ऊपर भी जैसे लाइटें शाइटें लगी थी। बट ये जो हमारा ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 2 है ना, इसमें ये जो मेरा मेन वर्क स्टेशन है ना, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं उनको मैंने क्यों अपग्रेड किया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली जो टेक रिव्यूज़ होते हैं ना, इसको बनाने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं आपके साथ जो टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूं आपके लिए, ताकि चूज करना आसान हो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 के जो 8 विनर्स थे वो मैं अनाउंस कर दूं। और अब ये जो ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 2 है ना, उसके अंदर भी हम 8 विनर्स को चूज करेंगे, जो कि अगले ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस होंगे। तो आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप आईफोन यूजर है कि एंड्रॉइड यूजर है। सो लेट्स बिगिन अवर टेक रिव्यू विद Hikvision's डिजिटल नेटवर्क कीबोर्ड। मैंने सन 2013 में अपनी फैक्ट्री में फर्स्ट टाइम सीसीटीवी कैमराज लगवाए थे, वो भी Hikvision के थे। और वो होते एनालॉग कैमरा थे और उनके साथ DVR लगता था। और उसके अंदर भी मैंने कुछ PTZ कैमराज लगवाए थे, जो कि रूम में आप एक कैमरा लगाते हो वो चारों तरफ घूम के देखता है, बट उसको घुमाने के लिए एक जॉयस्टिक चाहिए होती है। और उस टाइम पे भी मैंने एनालॉग कैमरा के साथ कंपैटिबल एक जॉयस्टिक सोर्स कर ली थी। फिर 2021 के अंदर मैंने सारे फैक्ट्री के कैमरास चेंज करवाए, क्योंकि बड़ी हाई क्वालिटी के IP कैमरास अब आगे हुए थे। तब से लेकर 2025 तक जो मेरे PTZ कैमरास थे ना, वो मैं मैनुअली ऑपरेट कर रहा था, जिसके लिए मुझे इस तरह की डिवाइस की ज़रूरत थी जो मेरे PTZ कैमरास होते हैं ना, जो 360 घूमते हैं, उनको नेविगेट करने में टाइम सेव करे। मैनुअली अगर आप माउस के साथ करो तो वो बहुत टाइम लेता है। और अभी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। तो ये जो बेसिकली मेरी स्क्रीन थी ना और जॉयस्टिक, इसको मैंने अपने टेबल के नीचे माउंट करना था, ताकि मुझे टेबल के ऊपर ज़्यादा जगह मिल सके काम करने की। और ये जो नीचे वाली स्पेस थी, इसको मैंने इसीलिए यूटिलाइज़ किया। सारी एसेसरीज और फिटिंग मैंने खुद डिज़ाइन की। फिर उसके बाद ये जो ऊपर टेम्पर्ड ग्लास है, ये भी मैंने लगा दिया। मैंने कहा यार, जो इसकी एक्चुअल स्क्रीन है वो ज़्यादा गंदी ना हो, क्योंकि काम करते वक्त हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। अब मुझे जो जॉयस्टिक थी ना, उसका हैंडल टेबल में से बाहर निकालना था, जिसके लिए ये 75 mm का मुझे जो ये रोटरी टूल था ना, ये मुझे दराज से सोर्स करना पड़ा था। इसको मैंने फिर शीशे वाले को बुला के अपने टेबल के अंदर बड़े एहतियात से सुराख करवाया। सुराख करवाने के बाद जो जॉयस्टिक थी ना, फिर वो मुझे नीचे से ऊपर एक बड़ी हाई क्वालिटी की डबल टेप के साथ माउंट करनी थी। अब ये जो डबल टेप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, अपनी फैक्ट्री में बहुत जगहों पे मैंने यूज़ की है, क्योंकि ये जो डबल टेप है इसकी बहुत सुपर ग्रिप है और दराज पे आपको बड़ी मुनासिब सी प्राइस में मिल जाती है। और मेरा प्रॉपर सारा सिस्टम सेट हो गया। यूँ मैंने अपने टेबल के नीचे सारा सिस्टम लगा लिया, जिसकी मदद से अब मेरे टेबल के ऊपर जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तो ये मुझे कोई चीज़ रास्ते में फिर हाथों के साथ नहीं टच होती, ना मेरी दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स होती है। बड़े आराम से आपने अपना कैमरा सेलेक्ट करना है। आपकी फैक्ट्री के जो मौजूदा कैमराज होते हैं ना, वो ये डिजिटल डिवाइस अपने अंदर सिंक कर लेती है। आपने वही अकाउंट इस डिजिटल डिवाइस में लॉगिन करना है जो आपने अपने मोबाइल में लॉगिन किया होता है कैमरे देखने के लिए। अगर आप अपने कैमरे वालों से भी ये काम करवा सकते हो। अभी जो मेरी जॉयस्टिक है ना, इसके अंदर ये जो हैंडल बना हुआ है, जिसे डोंगल कहते हैं, ये डोंगल खुद भी मूव करती है और ये खुद रोटेट भी होती है। जब आप डोंगल मूव करते हो तो ये कैमरे को मूव करती है। अगर आप इस डोंगल को राइट साइड पे रोटेट करोगे तो ये जूम इन करेगी उसी PTZ कैमरा को। अगर इसको लेफ्ट साइड पे करोगे तो ये जूम आउट भी करेगी। अब ऊपर एक छोटा सा बटन है, अगर आप साथ USB स्टिक लगा दो ना इस डिजिटल पैनल के, तो ये स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करेगी। ये डिवाइस की जो प्राइस और अवेलेबिलिटी है और जिधर से मैंने सोर्स किया, उस आदमी का नंबर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हो कि Hikvision का ये जो डिजिटल कीबोर्ड है ये क्या अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है और ये पाकिस्तान से ही सोर्स हो जाता है। तो अल्पाइन बियर पाकिस्तान मेरा अपना ब्रांड है। मैंने सोचा यार जाते जाते थोड़ी सी प्रमोशन कर दूँ। ये हमारा वार्म विंटर ग्लव है, इस सीज़न के हिसाब से बहुत गर्म ग्लव है। और इसमें रिफ्लेक्टिव पाइपिंग है, न्यूप्रिन के नकल्स है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत वार्म है। इसके अंदर जो है ना 4 लेयर्स हैं और ये वाटरप्रूफ भी है। टच स्क्रीन मोबाइल भी चल सकता है आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब से। अगर आपने अपना साइज़ सेलेक्ट करना है ना, तो आपने अपनी रिस्ट लाइन से नापना शुरू करना है मिडिल फिंगर के टॉप तक। तो जो भी साइज़ आ रहा होगा हमारी वेबसाइट पर जाकर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मीडियम, लार्ज और एक्सेल साइज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। ये है एम्बर कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोल कप। एम्बर वही ब्रांड है जो इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है कि एप्पल स्टोर पे भी आपको इसकी चीज़ें मिलेंगी। मेरे पास ये 2019 के अंदर भी एम्बर का एक ब्लैक कलर का कप था, जो मैंने इतना यूज़ किया था कि वो लिटरली 2024 में आके डेड हो गया था। उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी और वैसे ही उसकी हालत यूज़ करने वाली नहीं रही थी।
जो क्वालिटी इस प्रोडक्ट की है वही क्वालिटी इसकी पैकेजिंग की भी है। ये बहुत से ब्रांड इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जितनी हाई क्वालिटी की पैकेजिंग उतनी ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट। और अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ एक ही फंक्शन देता है कि आप कोई भी लिक्विड डालते हो, चाहे कॉफ़ी, पानी, ये उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, एक ही जो आप सेट कर देते हो इसकी ऐप के अंदर। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी आके करके दिखाता हूँ। अब ये वो बेस प्लेट है जिसके ऊपर आपने ग्लास को रखना है और ग्लास में चार्ज होना है। ये आपकी टेबल पे ही पड़ी रहती है और एक अडॉप्टर होता है जो डब्बे में से भी निकलेगा, वो इसको साथ आपने लगा देना है। और आप जो कप है उसके नीचे ये जो आप देख रहे हो चैनल्स बने हैं, ये जो बेस प्लेट है ना इसके ऊपर जो दो टर्मिनल्स है ना, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं तो साथ ही आपका जो ग्लास है वो चार्ज होने लग पड़ता है। जो ग्लास का चार्जिंग लेवल है वो आपको उसकी ऐप में पता लगता है। और एक छोटी सी लाइट भी है जो एम्बर के लोगों के नीचे ऑन होती है, भी मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। स्टिकर्स निकलते हैं, स्टिकर्स की क्वालिटी को इतनी खास नहीं थी, 2 स्टिकर्स तो मेरे ज़ाया हो गए थे, बस एक ही लगा। और मज़े की बात जो इसके साथ अडॉप्टर आता है और अडॉप्टर के आगे जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं यूके, यूएस और यूरोप की, वो भी एग्जैक्ट उन्होंने कॉफ़ी कलर में बनाई है। इवन यहाँ तक आप देखोगे जो अडॉप्टर है उसकी जो चार्जिंग तार है वो भी कॉफ़ी कलर के अंदर है। मुझे एम्बर में जो कॉपर कलर है वो ज़्यादा पसंद आया। पहले मैं ब्लैक यूज़ करता था, इसमें एक वाइट की भी ऑप्शन थी और भी मुख्तलिफ कलर्स हैं, मेटालिक ग्रे, बट मुझे ये कॉफ़ी कलर बहुत ही पसंद था इसलिए मैंने ये लिया। अब हमारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है तो शिपिंग कंटेनर्स हमारे बिज़नेस के साथ काफ़ी रेलेवेंस क्रिएट करते हैं। होमटेक से मैंने ये शिपिंग कंटेनर्स बाय किए हैं जो कि डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। होमटेक की वेबसाइट मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप ये चीज़ें सोर्स कर सकते हो। स्टेशनरी बॉक्स हो, टिश्यू बॉक्स हो या कोई भी स्टोरेज बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स में आप फर्स्ट एड का सामान रख सकते हो या वैसे ही बैटरीज रख सकते हो। अब ये जो एम्बर का कॉफ़ी मग है या चाय वाला कप, जो भी उसको आपने कहना है, इसके साथ इसकी एक ऐप आती है। ये ऐप मैंने 2019 से इंस्टॉल की हुई है और ये ऐप में अभी तक कभी किसी किस्म की कोई लैगिंग नहीं हुई है, स्टक नहीं कभी इसकी ऐप हुई। बहुत हाई क्वालिटी की रिस्पॉन्सिव ऐप है। कप में कुछ नहीं है तो एम्प्टी लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ही आप इसमें लिक्विड डालोगे तो उसका टेम्परेचर बता देगा। नीचे स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील के साथ आप सेट कर सकते हो कि यार मैंने ये टेम्परेचर रखना है, या आप प्रीसेट्स में चले जाओ। मैंने प्रीसेट्स में जाके अपने बावर्ची का नाम लिख दिया हुआ है और उसके साथ ही मैंने 55 डिग्री ऊपर लिख दिया हुआ है। 55 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पे मैं चाय पीता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ। ये आपकी जो ड्रिंक है उसका टेम्परेचर नहीं खाली मेंटेन करती है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये उसको बढ़ा भी देती है। और जब आपका डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है ना मग में, तो साथ ही आपको कंप्यूटर पे या मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है। अब मेरे ऑफिस के बाहर एक फ्लोर मैट है जिसको मैंने उठा दिया क्योंकि मेरी नज़र में वो थोड़ा यूजलेस इसलिए भी था। अगर कोई आता है उसके जूतों की डस्ट उसमें ट्रैप होती है ना, वैसे भी ऑफिस में दिन में 2 दफ़ा पोछा लगना होता है तो वैसे ऑफिस साफ हो जाता है। तो मैंने सोचा यार फ्लोर मैट उठा के उसकी जगह थोड़ा सा क्रिएटिव काम करते हैं। ये ग्रिप टेप है जो कि सीढ़ियों पे लगती है और इसमें ग्लो इन डार्क फीचर भी है। अक्सर कभी ब्लैकआउट हो जाए, कभी कभी रात के टाइम ऐसा ब्लैकआउट हो जाता है कि यूपीएस भी डेड हो जाते हैं, उस टाइम में जितनी देर में आपने अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकालना, आपको एटलीस्ट पता होता है कि यार इधर से ऑफिस से बाहर निकलना है, कोई अंदर आ रहा है ऑफिस के, तो एटलीस्ट उसको थोड़ी असिस्टेंस मिल जाती है और आइडिया हो जाता है कि भाई ये ऑफिस का दरवाजा इधर है। सो आई थॉट दिस वाज द बेस्ट अल्टरनेटिव। और इसमें बड़ी अच्छी ग्रिप भी है जो कि फ्लोर मैट अक्सर स्लिप हो जाते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो और आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा 3D प्रिंटिंग या डिजाइनिंग इन्वॉल्व है तो एक वर्नियर कैलिपर इज दी वेरी मस्ट हैव थिंग। आज से कुछ 10 साल पहले जर्मनी में कॉनराड से मैंने वैसे ही बजट सा एक लक्स कंपनी का वर्नियर कैलिपर उठा लिया। मैंने कहा यार ऑफिस काम आ जाएगा। नॉर्मली हमारे ऑफिस में कोई मेजरमेंट का काम आ जाता था तो हम स्केल से करते थे, जो रेगुलर 30 सेंटीमीटर वाला स्केल होता था। लड़कों ने जब वर्नियर कैलिपर की क्वालिटी चेक की ना कि यार ये तो डिजिटल आपको नंबर दे देता है और इसमें हिसाब भी नहीं लगाना पड़ता कि यार इतने mm है या उतने mm है। अब मेरे टेबल पे कोई छोड़ता ही नहीं था, कोई कभी अपने टेबल पे ले गया, कोई अपने टेबल पे ले गया, तो मैंने इसलिए 2 लिए हैं। एक मैंने अपने पास रखना है और एक मैंने वैसे दूसरों को दे दिए कि चलो आप अपने यूज़ में ले आओ, मेरे से बार बार कोई ना मांगे, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब ढूंढना पड़ता है। तो ये इस तरह की प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट ब्लॉग में मैंने ये एक पैक वॉल लगाई थी अपने साथ ही दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने वो एसेसरीज हैंग करनी होती हैं जो मेरे पास ही होती हैं और पकड़ना आसान हो जाता है करीब से ही। पिछले व्लॉग में जो आपने पैक वॉल देखी थी वो कुछ यूं होने जा रही है एंड यू विल लव दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लें। अगर आपने ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी है, आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। नैनोलीफ एक बहुत फेमस अमेरिकन ब्रांड है जो कि स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, स्पेशली स्मार्ट लाइट्स। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से वाकिफ है, आपने काफ़ी गेमर्स की दीवार पे ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल और स्क्वायर पैटर्न्स देखे होंगे लाइटों के जो बलती और बुझती हैं, वो बेसिकली यही नैनोलीफ के प्रोडक्ट्स हैं। ये पैनल्स एक दूसरे के साथ स्टिच हो जाते हैं, इनके साथ आपको कुछ पार्ट्स मिलते हैं, अडॉप्टर मिलता है और एक पैनल भी मिलता है। और सबसे मज़े की बात, ये एप्पल होम किट कंपेटेबल है, जिसकी वजह से आपको ये रिमोट कभी भी नहीं यूज़ करना पड़ता। आपको सिर्फ अपनी ऐप से कन्फिगर करना होता है किस पैनल पे कौन सी लाइट सेट करनी है। आपने अपनी आवाज़ या म्यूजिक के साथ लाइट्स को कॉन्फ़िगर करना है। लाइटों को पेयर करने के लिए पहले आपको नैनोलीफ की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और बहुत ईजी टू यूज़ ऐप है और उस ऐप में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। ये जो एलईडी लाइट है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे आगे डिफ्यूज़र लगा होता है, डिफ्यूज़र के पीछे वो सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर इंडिविजुअली हर एलईडी लाइट लगी हुई है और उस सर्किट बोर्ड के पीछे एक ब्रैकेट है।
अब मैंने क्या किया था, मैं चाहता तो मैं ड्रिल मशीन के साथ भी दीवार में लगा सकता था, ये ब्रैकेट भी बड़े आराम से उतर जाती है जो ग्रे कलर की है। बट मैंने नेट पे चेक कर लिया था कि सीमेंटेड वॉल पे भी इनकी जो डबल टेप है ना, उसकी ग्रिप लूज़ नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी नमी क्यों ना हो जाए। ये जो डबल टेप है ये 3M की डबल टेप से बहुत बेहतर है, इसकी बहुत अच्छी ग्रिप है। अब ये जो कनेक्टर क्लिप्स हैं ये आपने उस डायरेक्शन में लगाने हैं जिस डायरेक्शन में आपकी लाइटें जा रही हैं, और जो अडॉप्टर की पिन है वो सिर्फ एक लाइट को आपने अटैच करनी है जो कि पूरी एलईडी पैनल्स को आपकी करंट सप्लाई करेगी। अब एक रिमोट भी इसके साथ बॉटम में लगा हुआ है, उससे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो या ऐप से भी कर सकते हो। ये लेगो के फ्लावर्स हैं जो कि मैंने सिंगापुर से खरीदे थे। घर आते ही मैंने अपने बेटे को बोला भाई तुमने मुझे फ्लावर्स बना के देने, मैंने अपने ऑफिस में रखने हैं, तो उसने मुझे साथ ही फ्लावर बना दिए। वो कह रहा था ये 7 ईयर्स ऊपर लिखा हुआ। मैंने कहा तू बना देगा, तू टेंशन ना ले। और ये छोटा सा फूलों का गुलदस्ता ये मुझे बेटी ने तैयार करके दिया था। साथ शॉपिफाई वालों ने हमारा जो अल्पाइन गियर ब्रांड है उसका हमें अवार्ड भेजा था जब हमने 10,000 से अबव ऑर्डर शिप किए। अब ये जो पैक बोर्ड है इस पर मजीद काम कर रहा हूँ जो कि अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये जो नैनो लीफ की लाइटें मैंने लगाई है ना, ये मैंने शशके के लिए नहीं लगाई, एक बड़ा मजे का काम मैंने इनके साथ करना है। इनके ऊपर मैंने अपनी फैक्ट्री की हिस्ट्री लिखनी है और भी बड़ा कुछ करना है, जो कि ऑफिस का जो पार्ट 3 आएगा मैं इंशाल्लाह उसमें आपको दिखाऊंगा। अब जो मेरा वर्क स्टेशन है थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। ऑफिस आपने देख लिया, ऑफिस के आसपास की चीज़ें आपने देख ली। अब जो मेन मेरा वर्क स्टेशन है ना, मैं उनके अंदर भी जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से मैंने उनको चेंज नहीं किया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पसंद थी ना, वो ये मेरा कीबोर्ड और जो मेरा ट्रैक पैड था ना, इनमें बिल्कुल भी कोई गैप नहीं था। ये एप्पल की दोनों चीज़ें थी, एप्पल ने इनको बिल्कुल सिमेट्री में बनाया हुआ था, जो कि मैं मिस करने जा रहा हूँ। अब ये एप्पल के प्रोडक्ट की तरह ही देखने में लगता है, बट ये सिटैची कंपनी का है स्मार्ट कीपैड। इसको स्मार्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मोड का बटन है जब आप वो दबाएंगे तो ये कैलकुलेटर में शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप मोड का बटन दबाएंगे तो ये ब्लूटूथ के साथ आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर ये नम पैड बन जाएगा। अब नम पैड ऑलरेडी मेरे कीबोर्ड में है तो मुझे नम पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस सिटैची के स्मार्ट कीपैड को एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से। तो ये है कीचरॉन K5 Max। ये फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है विद 108 कीज़। ये मुझे तब से ही पसंद है जब से मैं MKBHD को देख रहा हूँ। MKBHD गालिबन 60% कीबोर्ड यूज़ करता है और वो कीचरॉन का K4 है। मैंने एक फुल साइज यानी 100% कीबोर्ड खरीदा है जो कि मैं पहले एप्पल का यूज़ कर रहा था, एग्जैक्ट उसी लेआउट के ऊपर है। मैंने कहा यार ज़रा नया कीबोर्ड है, अडॉप्ट करने में भी ज़रा टाइम ना इतना लगे। मैकेनिकल कीबोर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हो सकता है 1 हफ्ते का कोर्स करना पड़े, इतनी डिटेल्स है मैकेनिकल कीबोर्ड्स में। इसकी पूरी फ़ैन फॉलोइंग है बाहर के मुल्क में। मुझे कीचरॉन K5 के साथ एक्स्ट्रा कीज़ भी मिली हैं। अगर मैंने इसको मैक के लिए यूज़ नहीं करना, विंडोज़ के लिए यूज़ करना है, तो ये वाली मैं कीज़ उतार के अपनी विंडोज़ की कीज़ लगा सकता हूँ। मुझे की कैप्स उतारने के लिए भी टूल मिला है और इसी के साथ साथ इनके नीचे मैकेनिकल स्विच होता है, उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए भी मुझे टूल मिला है। साथ इसके USB डोंगल है, इसको आप एज अ रिसीवर भी यूज़ कर सकते हो। ये कीबोर्ड एट ए टाइम 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। एक इसकी USB डोंगल है और 3 ब्लूटूथ चैनल है इसके अंदर। ये बहुत हाई क्वालिटी बिल्ड कीबोर्ड है, ये बिल्कुल भी बजट कीबोर्ड वाली आपको फील नहीं देता। सारा एल्यूमिनियम बिल्ड है, ऊपर प्लास्टिक के की कैप्स हैं। साउंड टेस्ट मैं एंड पे करूंगा। और इसी के साथ ये फ्रेमलेस है, यानी आपको एंड टू एंड इसके बटन ही नजर आएंगे, साइड पे बॉर्डर्स नजर नहीं आएंगे। मेरे वाले कीबोर्ड में RGB लाइट्स भी आती हैं, आगे चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट है और कीबोर्ड की हाइट एडजस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। अब हम साउंड टेस्ट की तरफ भी चलते हैं। पहले मैं इसको अपने एप्पल के मैजिक कीबोर्ड के साथ कंपेयर कर लूँ, क्योंकि आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एप्पल के यूजर्स हैं और वो मैजिक कीबोर्ड ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैकेनिकल कीबोर्ड में मुझे अभी तक कोई मसला नहीं आया। मैं हो सकता है अमेरिकन लेआउट पे दोबारा अपग्रेड कर लूँ, क्योंकि अमेरिकन लेआउट में एंटर का बटन और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन जो है ना, वो मैजिकल कीबोर्ड की तरह, जिसकी मुझे सही तरह आदत पड़ी हुई है। अब चेक करते हैं इस कीबोर्ड की आवाज़ कैसे आती है जब हम इसके ऊपर टाइपिंग करते हैं। अब अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप प्रोडक्ट देखते रहें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आई वुड बी वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप जा रही है वो ये लॉजिटेक का है MX Master 4। अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज भी मुझे साथ मिला, क्योंकि मैंने अमेजोन से बाय किया था। मैंने 2019 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी से लॉजिटेक का MX Master 3 माउस खरीदा था। उसके बाद 3S आया था, मैंने 3S पे नहीं अपग्रेड किया। मैंने कहा मैं एक दफ़ा 4 आएगा मैं तब भी लूँगा। 4 जाके आया 2025 में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पुराने वेरिएंट्स के साथ भी कंपैरिजन करके बताऊंगा। पहले तो इनकी जो टाइप ए डोंगल थी वो ये Type-C पे ले गई है। ये अब टेक्नोलॉजी भी इनकी चेंज हो गई है, बोल्ट टेक्नोलॉजी गालिबन इसको कहते हैं। एंड दिस इज फाइनली द माउस इटसेल्फ। इस माउस में ये जहाँ रिंग बना हुआ है ना गोल, वहाँ पे एक छोटी सी मोटर इन्होंने लगाई है जो आपको एक हैप्टिक फीडबैक देती है जब आप इसका वो रिंग्स वाला फीचर ओपन करते हो। आप प्रोटेक्टिव लेयर उतारते हैं जिसके नीचे आपको इसका सेंसर मिलता है, ऑन ऑफ का बटन है, साथ ब्लूटूथ मोड चेंज करने का बटन, आगे Type-C केबल है, नीचे कोई इतनी खास चेंजिंग की। अब मैं आपको MX Master 3 दिखाता हूँ। मेन जो सारी चेंजिंग है ना वो इसी साइड पे हुई है, जो माउस की राइट साइड है। टॉप के ऊपर आप देख सकते हो राइट लेफ्ट क्लिक के जो बटन है उनका लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है।
अब जो नया माउस है उसमें चार्जिंग एलईडी लाइट, स्क्रॉल व्हील के पीछे जो बटन है वहाँ पे आ गई, और MX Master 4 थोड़ा हैवी भी है। जब मैंने e-tron ली थी ना, उसकी स्क्रीन पे जब टच करते थे ना तो हैप्टिक फीडबैक मिलता था। सिर्फ वही फीडबैक देखने के लिए ना मैंने ये MX Master 4 ली। अब मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ, आपने बड़ी देर से मेरी वीडियो में ये वाली आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि यार इसकी क्लिक का साउंड ही कोई नहीं। बहुत से व्यूअर्स इस चीज़ से बड़ा तंग थे कि यार आप जब भी आपका वीडियो देखते हैं ना तो आपकी जहाँ पे ट्रांजिशन आती है वहाँ पे क्लिक की आवाज़ आती है, वो बड़ी क्लिक की आवाज़ से तंग थे। और अब इंशाल्लाह आपको नहीं आएगी क्योंकि माउस अपग्रेड हो गया। अभी जो नया बटन इन्होंने ऐड किया ना, इसके ऊपर आप दबाने से मिशन कंट्रोल ओपन हो जाता है आपके मैक में, और ये जो गोल बटन है ना, इसको दबाने से ना आपका एक्शन रिंग ऑन हो जाता है। एक्शन रिंग के लिए आपने ये माउस बिल्कुल नहीं लेना। एक्शन रिंग आपको आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे ना MX Master 2 का और 3.3S का, स्मार्ट रिंग का फीचर आपको उसमें भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्जी का प्रोग्राम रख लो। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि Logitech MX Master 4 में बहुत मज़े की फीचर्स हैं जो कि आपको हो सकता है आम सिंपल माउस में ना मिले। MX Master 2 से लेकर MX Master 4 तक सारे जो मेजर फीचर्स हैं ना वो सेम है। MX Master 4 में कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं है, चेंजिंग किया है इन्होंने, बस एक वाइब्रेशन मोटर डाली है और ये थोड़ा टेक्सचर चेंज किया है। ताकि बहुत लोग कंप्लेन करते थे MX Master 3 और 3S के अंदर जो पीछे टेक्सचर था ना ग्रिप वाला, वो सारा ख़त्म हो जाता था एक टाइम के बाद। कंपनी ने कहा हमने इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया है, और अब मेरे पास जो MX Master 2 है मैं उसका भी आपको टेक्सचर दिखाता हूँ। वो तो अब इतना घसीटा हुआ है, इतना घसीटा हुआ है कि उसका सारा टेक्सचर ही खत्म हो गया। मैं आपको दिखाऊं क्या। क्वालिटी की जहाँ तक बात है, पिछले 7 साल से MX Master 2 यूज़ हो रहा है हमारे ऑफिस में, अभी तक इसमें कोई मसला नहीं आया। बस एक और चीज़ को रिव्यू करेंगे, उसके बाद ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो अगला टेक रिव्यू आएगा ना वो हमारा ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 3 होगा। उसकी वजह वो ऐसी तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ है जो बड़ा लेट डिलीवर हुई थी, अदरवाइज़ मेरी इसी ब्लॉग में कवर हो जानी थी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो कि वो लोगों को थोड़ी बोरिंग लगे, इतना टाइम भी नहीं आज किसी के पास होता। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ करीब हो जाएंगे मेरे थोड़ा सा, तो आई विल लव योर सपोर्ट। मॉनिटर, RGB लाइट्स, कीबोर्ड की, ये सारा अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ी सी माइट भी आपने नीटनेस नोट की हो, यहाँ पे मैंने ये यू क्लिप्स लगाए हैं जिसकी वजह से मेरी जो तार है ना वो बैक साइड पे चली गई है। ये वो यू क्लिप्स हैं जो मैंने AliExpress से बाई किए थे, और HDMI के लिए भी यू क्लिप आता है। इससे क्या होता है कि आपको सामने वो वायर्स का गंद नज़र नहीं आता, वो पीछे हाइड हो जाता है। पहले कुछ मेरे पिछले व्लॉग में यू तार बाहर की तरफ निकली हुई थी, वो बड़ा बुरा लगता था। तो वो जो मैंने यू पोर्ट्स लगाई है ना, उससे थोड़ी सी वायर मैनेजमेंट में सफाई आ जाती है। यार ये चेक करो, ये डाइवूम कंपनी का है टाइम्स गेट। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास मॉनिटर लेट डिलीवर हुआ, अदरवाइज़ ये मेरे मॉनिटर के आगे ही आनी थी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये ग्लास की शेल्फ बनाई है, वो भी मॉनिटर आएगा तो उसके आगे रखनी थी। फिर ये जो है ना सेटेची की नई हब ली है, पहले वाली अमेजोन की हब चली नहीं थी। टाइम्स गेट आपने देखा है, स्ट्रीम डेक भी उसकी वजह से रुल रहा है बेचारा, इतनी देर से पड़ा हुआ है। तो ये था आज का टेक रिव्यू। इंशाल्लाह जो अगला टेक रिव्यू ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 3, उसकी सारी चीज़ें डिलीवर हो गई हैं। विद इन 10 to 15 डेज़ में इंशाल्लाह उनको सेट करके वीडियो बना के मैं अपने पेज पे लाइव कर दूंगा। और मज़े की बात बताऊँ, मैं जब से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ मैं हमेशा अपने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के साथ बनाता हूँ। फैंसी कैमरा सेटअप अफोर्ड करता हूँ मगर उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ हर चीज़ मोबाइल से पॉसिबल है। ठीक है, आपको हर चीज़ को बड़ी ऑनेस्टली करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से कंटेंट बना रहा हूँ, आप काफ़ी ब्रांड्स मुझे रीच आउट करते हैं फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, और जनवरी में मैंने कुछ पावर बैंक्स का भी रिव्यू करना है, और मैं उनमें से पावर बैंक्स गिव अवे भी करूँगा, क्योंकि मैंने उनके लिए पे नहीं किया और मैं चाहता हूँ आप मुझे देखते हो तो मैं आपके अंदर ही वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो और दूसरी बात ये भी बताऊँ, जब भी आप मेरे पेज के ऊपर कोई भी स्पॉन्सर्ड या प्रोमोटेड चीज़ देखोगे, दैट यू हैव टू इंटरेस्ट इन मी, क्योंकि मैं तभी वीडियो लगाऊंगा अगर वो चीज़ अच्छी है। जैसे MGJC की बॉटल लगाई है, एक बड़ा मज़े का थर्मल कैमरा आया, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के लगानी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।